आपको क्या लगता है ये बाइक किस चीज़ पर चलती है? पेट्रोल? शायद। लेकिन इंडिया में अब ऐसी बाइक्स आ रही है जो गन्ने से बने फ्यूल पर भी चल सकती है। और नहीं, ये कोई फ्यूचर की कंसेप्ट बाइक नहीं है, ये आज शोरूम्स में बिक रही है। हीरो ने एक नई बाइक लॉन्च की है, नाम है HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल और दाम है 72,792। लेकिन कहानी बाइक की नहीं है, कहानी उस फ्यूल की है जिस पर यह बाइक चलती है। एक ऐसा फ्यूल जो पेट्रोल से सस्ता हो सकता है, जो गन्ने से बन सकता है और जिसके बारे में नितिन गडकरी जी सालों से बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये इंडिया के फ्यूल सिस्टम का फ्यूचर है? और अगर है तो हम अभी तक पेट्रोल ही क्यों भरवा रहे हैं? सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। हीरो मोटोकॉर्प ने HF डीलक्स का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन लॉन्च किया है। दिखने में ये नॉर्मल HF डीलक्स जैसी ही है, इंजन भी लगभग वही 97 सीसी वाला है, लेकिन अंदर एक बड़ा फ़र्क है। ये बाइक E85 फ्यूल पर चल सकती है, मतलब 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल। और इसकी वजह से ये लॉन्च इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसी बाइक जो आम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो फ्लेक्स फ्यूल फ्यूचर की तरफ बड़ा कदम ले रही है। अब सवाल, ये फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो। आज हम जो पेट्रोल यूज़ करते हैं वो क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, उसको रिफाइनरी में प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। फ्लेक्स फ्यूल में पेट्रोल के साथ साथ एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो गन्ना, मक्का और कुछ अन्य फसलों से बन सकता है। जैसे E20 का मतलब होता है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल, ठीक वैसे ही E85 का मतलब होता है 85% एथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल। और 2024-25 में क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का बिल लगभग 11 लाख करोड़ था। अब सोचिए, गाड़ियाँ चलाने के लिए इतने पैसे हम हर साल बाहर विदेश भेजते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि इस डिपेंडेंस को कम किया जाए और एथेनॉल उस प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन यह आइडिया इंडिया का नहीं है। ब्राज़ील इस गेम में हमसे कई दशक आगे है। 1973 में दुनिया ने ऑयल क्राइसिस देखा, यानी तेल की कमी। उस वक्त मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने सप्लाई कम कर दी, पेट्रोल की कीमत तेज़ी से बढ़ गई और ब्राज़ील उस वक्त 80% ऑयल इंपोर्ट करता था और उसको समझ आ गया कि इंपोर्टेड ऑयल पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहना खतरनाक हो सकता है। तब ब्राज़ील ने शुगर केन यानी गन्ने से एथेनॉल बनाना और उससे गाड़ियाँ चलाना शुरू किया। आज ब्राज़ील में करोड़ों गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल पर चलती है। कई जगह लोग पेट्रोल और एथेनॉल में से जो सस्ता मिलता है वो भरवा लेते हैं। अब सवाल, क्या हम अपनी नॉर्मल बाइक में E85 भर सकते हैं? नहीं, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मतलब गाड़ियाँ अलग होती है। उनमें सेंसर्स और फ्यूल सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन की जाती है। गाड़ी खुद समझ लेती है कि टैंक में कितना एथेनॉल और कितना पेट्रोल है और उस हिसाब से इंजन को एडजस्ट करती है। मतलब ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और इसीलिए इसको फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। और इसीलिए नॉर्मल पेट्रोल बाइक और फ्लेक्स फ्यूल बाइक एक जैसी नहीं होती। अब बात करते हैं फ़ायदों की। पहला फ़ायदा, इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। दूसरा, एथेनॉल क्लीनर यानी ज़्यादा साफ फ्यूल माना जाता है, उसका मतलब है इससे प्रदूषण कम हो सकता है। तीसरा, किसानों का फ़ायदा, क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने और मक्के जैसे फसलों की ज़रूरत बढ़ सकती है, तो उससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है। नितिन गडकरी जी के मुताबिक एथेनॉल बनाने के लिए मक्के की बढ़ती डिमांड की वजह से यूपी और बिहार के किसानों के पास लगभग 42,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। मतलब जो पैसा पहले फॉरेन यानी विदेश में तेल खरीदने में जाता था, उसका एक हिस्सा अब देश के किसानों तक पहुंच रहा है। इसीलिए फ्यूल पॉलिसी और एग्रीकल्चर पॉलिसी दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाती है और इसी डायरेक्शन में एक और बड़ा कदम अब उठाया गया है। 5 जून 2026 से इंडिया में E85 फ्यूल की शुरुआत भी हो चुकी है। पहले फेज़ में दिल्ली NCR, मुंबई, पुणे और नागपुर के लगभग 50 फ्यूल स्टेशंस पर E85 अवेलेबल कराया जा रहा है।
मतलब फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां सिर्फ शोरूम तक ही नहीं पहुंच रही है, उनके लिए फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है। वैसे तो इंडिया ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना 2003 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन उसका प्रोग्रेस बहुत स्लो था और 2014 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ लगभग 1.5% के आसपास थी। फिर 2014 में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनने के बाद नितिन गडकरी जी ने एथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल को अग्रेसिवली प्रमोट करना शुरू किया। उनका आर्ग्यूमेंट काफ़ी सिंपल था, जब फ्यूल का एक हिस्सा हम अपने देश में उगा सकते हैं तो पूरा पैसा फॉरेन ऑयल यानी विदेशी तेल पर क्यों खर्च करें। इसी सोच के साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग को पुश किया गया और 1 अप्रैल 2026 को एक बड़ी चीज़ हुई। इंडिया ने E20 पेट्रोल को देश भर में स्टैंडर्ड फ्यूल बना दिया। मतलब आज आप जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हो तो उस पेट्रोल में पहले से ही 20% एथेनॉल मिला हुआ होता है। इंडिया ने E20 पेट्रोल को देश भर में स्टैंडर्ड फ्यूल बना दिया। मतलब आज आप जब पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हो तो उसमें पहले से ही 20% एथेनॉल मिला हुआ है। और जब E20 रियलिटी बन चुका है तो सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनीज अब E85 की तरफ देख रही है। अब तक तो एथेनॉल की कहानी काफ़ी अच्छी लग रही है। इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, किसानों का फ़ायदा हो सकता है और फ्यूल देश में ही बन सकता है। लेकिन हर इंडियन का असली सवाल अभी भी वही है और शायद आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन माइलेज कितनी मिलेगी। क्योंकि आखिर में फ्यूल का फ्यूचर सिर्फ पॉलिसी ही नहीं बल्कि कंज्यूमर की जेब यानी आपकी और मेरी जेब भी डिसाइड करती है। सच तो ये है कि एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम एनर्जी होती है, इसीलिए E85 पर माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। मतलब सेम डिस्टेंस के लिए फ्यूल ज़्यादा लग सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि E85 फ्यूल E20 से काफ़ी सस्ता हो सकता है। तो इक्वेशन काफ़ी सिंपल है, माइलेज थोड़ी कम, फ्यूल भी सस्ता। आखिर में जेब पर कितना असर पड़ेगा ये फ्यूल की फाइनल प्राइसिंग डिसाइड करेगी। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। सबसे बड़ी चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। E85 फ्यूल रोल आउट होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी ये सिर्फ कुछ शहरों और लिमिटेड फ्यूल स्टेशंस तक ही सीमित है। बाइक बनाना आसान है, फ्यूल को देश भर में पहुंचाना मुश्किल। जब तक E85 स्टेशंस का नेटवर्क नहीं बनता तब तक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का स्केल लिमिटेड रहेगा। तो क्या फ्यूचर में सारी गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल पर चलेंगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है, CNG भी है, हाइड्रोजन पर भी काम चल रहा है। तो क्या फ्यूचर में सारी गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल पर चलेंगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है, CNG भी है, हाइड्रोजन पर भी काम चल रहा है। लेकिन एक बात साफ है, फ्लेक्स फ्यूल अब एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। हीरो जैसे मैन्युफैक्चरर्स इस पर पैसा लगा रहे हैं, गवर्नमेंट इसके लिए पॉलिसीज़ बना रही है और एथेनॉल प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। मतलब फ्लेक्स फ्यूल इंडिया के फ्यूल फ्यूचर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ज़रूर बन सकता है। लेकिन अगले 20 साल में इंडिया का फ्यूल सिस्टम कैसा होगा, ये सवाल अभी भी खुला हुआ है। और शायद इसीलिए हीरो की ये लॉन्च इतनी खास है, क्योंकि पहली बार फ्लेक्स फ्यूल कोई कॉन्सेप्ट या पॉलिसी पेपर नहीं रहा, वो शोरूम्स तक पहुंच गया है। हीरो की ये नई HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल सिर्फ एक बाइक लॉन्च नहीं है, ये एक सिग्नल है कि इंडिया पेट्रोल के बाद वाले दौर के लिए तैयारी कर रहा है। और हो सकता है कि कल जिस गन्ने से चीनी बनती थी उस गन्ने से आपकी बाइक भी चले। कमेंट करके बताइए, अगर पेट्रोल और एथेनॉल दोनों सस्ता हो तो आप कौन सा भरवाना पसंद करेंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।